जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भक्तों। मैं आशा करती हूँ मेरे सभी भक्त कुशल मंगल से होंगे। ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। कार्तिक महोत्सव की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। एक बूढ़े की 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी किनारे जाकर स्नान करता और धोती बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता था। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, उनके यहाँ पर ही नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के घर गया और अपना कार्तिक स्नान शुरू किया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ। फिर बूढ़े को चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप किस बात की चिंता करते हैं? तब बूढ़े ने कहा, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने पर न्योता दे आओ। जब बूढ़ा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक बड़ी बहू रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा वापस आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने कहा, बहू उन सबका कहना है जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। फिर सारी बहुएं आईं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ मिलाकर चली गई। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बहू तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं 4 रोटी फिर बना लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया ना? बूढ़ा बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है, जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे कार्तिक देवता हम सब पर बरसे। एक बार बोलो कार्तिक महोत्सव की जय। जय हो मेरे सत्यनारायण भगवान की जय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।